अब आपको सीधे लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंडला में संबोधित कर रहे हैं और बड़ी सौगात मिलने जा रही है मंडला वासियों को। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे हुए हैं, देखिए। विकास का ये लगातार काम अभी चलता जा रहा है। एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। सीधे कबीर चौरा से लेके डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, संदलपुर, नसलागंज, औदौलागंज, इंदौर, धार, सरदारपुर और झाबुआ तक ठेठ एक नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, जिसका प्रस्ताव माननीय गडकरी जी को मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। और ये केवल एक्सप्रेस वे नहीं होगा, ये केवल सड़क नहीं होगी, इसकी दोनों तरफ हम औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करेंगे। अभी गडकरी जी रास्ते में पूछ रहे थे फग्गन सिंह जी से और मुझसे कि मंडला में इंडस्ट्री कितनी है। हमका इंडस्ट्री की दृष्टि से हमारा मंडला अभी पीछे है। यह हमारा आदिवासी जिला है, ट्राइबल जिला है, और इसलिए योजना ये बना रहे हैं कि इस रोड के दोनों तरफ कहां कहां इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जा सकते हैं। यहाँ के स्थानीय उत्पाद के आधार पर आधारित कौन कौन सी उद्योग यहाँ डाले जा सकते हैं। बहुत बड़े ना हो, मझोले हो, छोटे हो, वनोपज के आधार पर हम कौन कौन सी इंडस्ट्री डाल सकते हैं। फर्नीचर क्लस्टर जैसी इंडस्ट्री यहाँ बड़ी संख्या में आ सकती है। फर्नीचर निर्माण करके हम पूरे देश और दुनिया में भी भेजने का काम कर सकते हैं। तो इस जो नर्मदा एक्सप्रेस वे बनेगा, उसके कारण डिंडोरी से लगा के, अमरकंटक से लगा के, डिंडोरी हो, मंडला हो, इस पूरे इलाके की तस्वीर और जनता की तकदीर बदलने का महाप्रयास ये सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करेगी। वैसे भी मेरे बहनों और भाइयों, लगातार हमारी कोशिश ये रही है कि विकास के कामों में किसी भी कीमत पर कोई कमी नहीं रहे। और इसलिए केवल सड़कों का जाल नहीं, आपने देखा ये सरकार है जिसने तय किया कि मंडला जिला, डिंडोरी जिला, जहाँ कई जगह पीने के पानी का भारी संकट था, तो जगह जगह पाइपलाइन बिछा के, क्योंकि पहले डिमांड होती थी केवल हैंडपंप की, हैंडपंप लगवा दो। लेकिन अब जमाना बदल गया है मेरी बहनों, हैंडपंप से नहीं, सीधे पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने के पानी की, शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे, ताकि घर में टोटी खोलें तो झरझर पानी आ जाए, गुंड गगरा घड़ा जो भी हो वो ढंग से भर जाए। और ऐसे 1080 करोड़ रुपए के काम 803 गांव के नल जल योजनाओं के चल रहे हैं और 914 करोड़ के नए काम स्वीकृत किए हैं। तो सड़कें हो, पीने का पानी हो। अभी अभी हमने सीएम जन सेवा अभियान यहाँ चलाया था व्यापक पैमाने पर। मैंने पूछा सीएम जन सेवा अभियान में कितने आवेदन आए। कुल 1,84,753 आवेदन आए और मुझे बताते हुए खुशी है कि 1,56,944 के आवेदन स्वीकृत कर दिए गए। किसी का नाम राशन में जोड़ा गया, किसी का नाम आयुष्मान कार्ड में जोड़ा गया, किसी का नाम उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन में जोड़ा गया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ राज्य शासन मिलकर यह कोशिश कर रही है कि हम जनता की जिंदगी में कोई तकलीफ ना रहने दे। आज नितिन जी अनेकों सौगातें लेके आए हैं, लेकिन हमारा तो मन मानता नहीं है। इसलिए फग्गन सिंह जी ने भी कान्हा नेशनल पार्क को सीधे रोड से जोड़ने की मांग कर ली कि यह भी अगर नेशनल हाईवे बन जाए और शानदार 4 लेन हो तो हमारे यहाँ टूरिज्म जो लोगों को रोजगार देता है, पर्यटन जो लोगों को रोजगार देता है, वो और बड़ी संख्या में पर्यटक आए और हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलता रहे। देखिए, नितिन गडकरी जी ऐसे मंत्री हैं जो कभी इनकार नहीं करते और कहीं ना कहीं से रास्ता तो निकाल ही लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है नितिन जी ये सौगात भी आज हमको देंगे, क्योंकि वो कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं और उनके दिल में तड़प है, विशेषकर पिछड़े क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां कभी नक्सलवाद प्रभावी था, हमने नक्सलवाद को नियंत्रित कर लिया। ये बात सच है, नक्सलवाद केवल एक इलाके में सीमित होकर रह गया, लेकिन नितिन जी की इच्छा है
कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शानदार सड़कें होनी चाहिए, पर रोजगार के अवसर बढ़ना चाहिए, और केवल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नहीं, टूरिज्म की जो डेस्टिनेशन है, हमारे टूरिज्म के जो सेक्टर, वहां भी रोजगार बढ़े, इसलिए बेहतर सड़क की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो जो फग्गन सिंह जी ने आज यह मांग रखी है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो इस क्षेत्र के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए स्वीकार करने की कृपा करें। अब उनका दिमाग देखिए नितिन जी का कैसे चलता है। नर्मदा जी के ऊपर से गुजरे तो बोले यार यहाँ तो थोड़ा अलग तरह का कोई स्टे केबल ब्रिज, केबल स्टे ब्रिज, वैसा कुछ बनना चाहिए। अब पहले एक ब्रिज बन चुका है नेशनल हाईवे के अंतर्गत, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता निकाल के अब ये मंडला, गढ़ा मंडला, रानी दुर्गावती का मंडला अब अद्भुत है, सचमुच में अद्भुत। और नर्मदा मैया की तो कृपा बरसती है, ये तो तीर्थ स्थल है, इसका सर्वश्रेष्ठ विकास हो, ये हम सब की कोशिश है। आप भी एक बार ताली बजा के हम लोगों ने जो किया है आप उसका समर्थन कीजिए। तो मुझे पता है ब्रिज बन चुका है, लेकिन फिर भी नितिन जी से प्रार्थना है कि कोई ना कोई रास्ता निकाल के सौंदर्यीकरण हो जाए, टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ जाए, नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी जुड़ जाए। वो हम पर कृपा निश्चित तौर पर करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज गडकरी जी के जबलपुर के अलावा भी अनेकों स्थानों पर, जबलपुर में भी कार्यक्रम है, जबलपुर में अनेकों कार्यक्रम है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ट्राइबल जिले में रोजगार बढ़े, शिक्षा बढ़े। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हम 9 सीएम राइज स्कूल मंडला जिले में प्रारंभ कर रहे हैं, और एक एक का भवन होगा लगभग 30-30 करोड़ का, तो लगभग 300 करोड़ के तो भवन बनेंगे। और ऐसे स्कूल जो पढ़ाई में, शिक्षा में प्राइवेट स्कूलों को मात करेंगे, क्योंकि गरीब का बेटा प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकता। उसका अभियान आपको पता है लगातार जारी है। एक और बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया है, उसकी जानकारी भी मैं आपको देना चाहूंगा। हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, कस्बों में रहने वाले लोग हैं, हमारे बच्चों में बुद्धि है, क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, लेकिन कई बार अंग्रेजी हमारे बच्चों को मार डालती है, क्योंकि हम अंग्रेजी में उतने पारंगत नहीं होते। लेकिन जब हमारे बच्चे अपनी योग्यता के आधार पर नीट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, क्लैट के माध्यम से या जेई मेंस के माध्यम से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, मैं नितिन जी को बताना चाहता हूं, हमारे जनजाति बेटी, बैगा जैसे समाज का बेटा बेटी भी 400 बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में नीट और जेई मेंस के माध्यम से सफल हुए हैं। हमने उनकी विशेष कोचिंग कराने का हमने प्रयास किया था, और उनकी सारी फीस मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, चाहे सरकारी मेडिकल कॉलेज हो और चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, इनकी सारी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाते। कौन भरवाता है? अरे कौन भरवाता है? मामा भरवाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाती है। लेकिन ये एक बात में मात खाते थे कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया तो फर्स्ट सेमेस्टर में अंग्रेजी के कारण परेशानी होती थी और कई बच्चे छोड़ जाते थे, और इसलिए मध्य प्रदेश ने एक नई क्रांति शुरू की है। अपने प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, ताकि मंडला डिंडौरी के बच्चे पीछे नहीं। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अब हिंदी में पढ़ाई होगी, ताकि हमारे ट्राइबल बेटा बेटी भी, हमारे बाकी गरीब बेटा बेटी भी, किसान बेटा बेटी भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके सफल हो सके। मध्य प्रदेश में हमने करने का अभियान प्रारंभ कर दिया है। एक और खुशखबरी आपको देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर हम नितिन जी को सुनेंगे कि मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में हर पंचायत में, हर ब्लॉक में कार्यक्रम मनाया जाएगा, और उसी दिन से मध्य प्रदेश की धरती पर सामाजिक समरसता के साथ पेशा एक्ट लागू कर दिया जाएगा। सबकी भावनाएं ध्यान में रखते हुए हम उसको लागू करने का काम करेंगे। यहाँ मेडिकल कॉलेज की हमने टेंडर बुलवा लिए हैं, और जल्दी अब मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के लिए भी हम लोग यहाँ आएंगे। ऐसे एक नहीं, अनेकों काम
टूरिस्ट सर्किट एक बना रहे हैं। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क के अलावा हमारा पुरातन स्मारक, रामनगर का किला, सहस्त्रधारा और अन्य प्राचीन स्थानों को जोड़ते हुए टूरिज्म का हम सेक्टर यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, ताकि और ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक आएं और रोजगार के अवसर पैदा करें। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज इतनी बड़ी सौगातें लेके हमारे आग्रह को स्वीकार करके नितिन गडकरी जी मंडला की इस पवित्र धरती पर पधारे हैं। इसलिए फिर एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के नितिन जी का स्वागत कीजिए। अब हम उनको ही सुनेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश और तेज गति से विकास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महिला शक्ति की पर्याय संपतिया जी से अनुरोध करूंगी कि आप अपने यादगार स्वरूप जो स्नेह का प्रतीक माननीय नितिन गडकरी जी को भेंट करना चाहते हैं वे भेंट करें। तत्पश्चात हम सुनेंगे सहजता, सरलता, सौम्यता की मूर्त हैं आप, उम्दा सोच और नैतिक मूल्यों का भंडार हैं आप। जी हाँ, ऐसे व्यक्तित्व जो अपनी उम्दा सोच से पूरे प्रदेश देश को एक समृद्धता प्रदान करते हैं। माननीय नितिन गडकरी जी को ससम्मान आमंत्रित कर रही हूं कि आए और वे आज की इस सभा को अपने उद्गारों से लाभान्वित करें। परम श्रद्धेय नितिन गडकरी जी, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिएगा। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी आदरणीय फक्कन सिंह जी, मध्य प्रदेश के मंत्री आदरणीय गोपाल जी, राज्यसभा की पूर्व सांसद माननीय संपतिया उइके जी, मंडला के विधायक श्री देवी सिंह सयाम जी, मंच पर उपस्थित विधायक नारायण पट्टा जी, अशोक मरसकुल्ले जी, सभी सम्मान्य अतिथिगण, अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आज मंडला में आने का मौका मुझे मिला। पिछले 7 साल से फग्गन सिंह जी बार बार आग्रह कर रहे थे और मेरी भी इच्छा थी कि एक बार मुझे मंडला जाना है। मुझे पता है कि मंडला की ये जो भूमि है, यहाँ प्रकृति निवास करती है। यह प्राकृतिक सुंदरता का सदैव देश के लोगों को आकर्षित करने वाली भूमि है और पवित्र भूमि इसलिए है कि रानी दुर्गावती की भूमि है। यहाँ का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वर्ल्ड के टाइगर डेस्टिनी के लिए एक प्रसिद्ध ऐसी जगह है। पर्यटक दुनिया से यहाँ आते हैं। यहाँ के वनवासियों के लिए जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दूसरे से पिछड़े हुए हैं, उनका विकास करना ये स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार और भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पर विकास अगर करना है तो सबसे पहली बात यही है कि रोड अच्छे बनने चाहिए। मैं अक्सर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी, इनकी बात को बार बार याद रखता हूं और लोगों को भी कहता हूं। जॉन कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ सर्विसेज में मध्य प्रदेश लगातार विकास कर रहा है। और मुझे याद है कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो कृषि विकास में जो विकास शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में किया था, लगातार 2 साल भारत सरकार ने उनका गौरव किया था। इतना अच्छा काम उन्होंने किया था। आज हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में 52 से 54% जीडीपी जो आता है,
वो सर्विस सेक्टर से आता है। 22 से 24% जो आता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, और 12 से 14% है वो कृषि क्षेत्र से आता है। हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा ग्रामीण क्षेत्र, हमारा जंगल का क्षेत्र आज भी जिस प्रमाण से विकसित होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। पर मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा शिवराज जी को कि उन्होंने जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित मध्य प्रदेश के विकास की एक नई मॉडल की शुरुआत की है। सोयाबीन का पर एकड़ उत्पादन कैसे बढ़े, किसानों को उनके फसल का सही दाम कैसे मिले। आज बड़े प्रमाण पर जो गेहूं हो रहा था उसको उन्होंने एक्सपोर्ट करके अच्छा कार्य करके दिखाया। स्वाभाविक रूप से नई नई टेक्नोलॉजी लाकर मध्य प्रदेश को विकास करने के लिए उनकी कोशिश चल रही है। मैं शिवराज जी को बहुत पुराने दिनों से आग्रह करते आया हूं कि इस देश का किसान इस देश की बिजली तो तैयार कर सकता है, पर इस देश की एनर्जी भी तैयार कर सकता है। हमारा वनवासी, हमारा आदिवासी अन्नदाता नहीं रहे, केवल वो ऊर्जादाता बने। और इसलिए मेरे घर पर, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, 2 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी ऐसी है जो पानी से हाइड्रोजन निकाल कर उसके ऊपर चलती है, मर्सिडीज से भी अच्छी है, टोयोटो कंपनी की गाड़ी है जिसका नाम मिराई है, मिराई यानी भविष्य। और दूसरी गाड़ी जो है वो फ्लेक्स इंजन पर चलती है, यानी 100% इथेनॉल पर चलती है। शिवराज जी, हमने अभी पानीपत में एक नया प्रकल्प की शुरुआत कर दी इंडियन ऑयल के पीछे लगकर मैंने, और वो प्रकल्प यह है कि हम ये जो परली है, राइस स्ट्रॉ, हमारे मराठी में उसको तनस कहते हैं, उससे अभी हमने बायो बिटुमेन बनाना शुरू कर दिया है। 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे परली से, राइस स्ट्रॉ से बन रहा है, और 150 टन बायो बिटुमेन तैयार हो रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अभी मैंने नई टेक्नोलॉजी लाई है जिसको मैं 2-3 महीने में लॉन्च करने जा रहा हूं। एक ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट है जो किसान के खेत में जाएगा और वहां से कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, इतना ही नहीं तो ये जो तनस है इसको लेकर हम वो मशीन में डालकर उससे बायो बिटुमिन तैयार होगा, और ये बिटुमिन से रोड बनेंगे। किसानों ने तैयार किए हुए बिटुमिन से रोड बनेंगे, और किसानों से तैयार किए हुए इथेनॉल से भी गाड़ियां चलेगी। मैं खुद नागपुर जिले में 4 लाख लीटर इथेनॉल, ये जो ब्रोकन राइस से बनाने वाले प्रकल्प की शुरुआत कर रहा हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि फूड ग्रेन से इथेनॉल बन रहा है, मक्के से इथेनॉल बन रहा है, और इस साल भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री ने परसों कैबिनेट में कहा कि इथेनॉल के कारण हमने 40,000 करोड़ रुपए की बचत की है, उतना इंपोर्ट कम हुआ है और भारत सरकार का पैसा बचा है। हमारे टीवीएस, बजाज और हीरो की स्कूटर और मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा भी अब 100% इथेनॉल पर तैयार हुई है। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैं आपको 2 बातों के लिए मदद करूंगा कि मध्य प्रदेश की सब बसेस, स्टेट ट्रांसपोर्ट की, वैसे भी उसकी हालत ठीक नहीं है मुझे पता है, उन्हीं ड्राइवर को इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बस दे दीजिए, 1 रुपया मत डालिए। मैं एयर कंडीशन इलेक्ट्रिकल बस आपको दिलाने का मार्ग दिखाऊंगा, और टिकट रेट 25% कम करके मध्य प्रदेश की जनता को एसी बस में घुमाने का काम प्रोजेक्ट करके दूंगा। आप दिल्ली आइए, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं और इलेक्ट्रिक बस में सब घूमेंगे। जो स्कूटर और मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा है वो इथेनॉल का रेट है 60 रुपए लीटर और पेट्रोल का 120 रुपए लीटर है। आधे पैसे में राइस से, कॉर्न से, मक्के से, हमारे ये जो बाम्बू है उससे आसाम में इथेनॉल बनना शुरू हुआ है, वो देखने के लिए आप जाइए। मध्य प्रदेश की वेस्टलैंड पर आदिवासी क्षेत्र में बाम्बू तैयार किया जा सकता है और बाम्बू से इथेनॉल बनेगा। 16 लाख करोड़ रुपए का हमारा इंपोर्ट है, उसको हटाकर इस देश का आदिवासी, इस देश का किसान ये अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बने, यही हमारा सपना है। और मध्य प्रदेश इसको पूरा करने के लिए आगे आए, उसके लिए पूरी कंसल्टेंसी
और प्रूवन प्रोजेक्ट और टेक्नोलॉजी और पूरी मदद करने के लिए मैं तैयार हूं। आप इसमें निश्चित मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र को समृद्ध और संपन्न कराने के लिए योजना बनाइए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। मुझे पता है कि आउट ऑफ बॉक्स जब आइडिया बताते हैं तो सुनने के लिए लोग स्वीकारने के लिए थोड़ा समय लगाते हैं। मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी की, इलेक्ट्रिक बस की, इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करता था तो लोग बोलते थे कैसे होगा। अब टाटा की इलेक्ट्रिक कार 1 साल वेटिंग लिस्ट है। इलेक्ट्रिक स्कूटर गांव-गांव में गई है। मैंने शुरू की हुई ई रिक्शा अब साइकिल रिक्शा के रिप्लेस करके गांव-गांव में चली गई है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन ई रिक्शा अब गरीबों का साधन बन चुकी है। एक बार दिल्ली आइए, मैं पूरे ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में रिवोल्यूशन करने वाली इन सब बातों की मदद आपको करना चाहता हूं। जो बस स्टेशन है, आप कुछ मत करिए, आपकी जगह केवल दीजिए, पैसा मैं लगाता हूं। मैं एयरपोर्ट जैसे सुंदर बस पोर्ट आपको बनाने के लिए, मदद करने के लिए तैयार हूं। आप जरूर आइए। आज यहां फग्गन सिंह जी ने और शिवराज जी ने भी मांग की है। विशेष रूप से मुझे पता है कि सिवनी, बालाघाट और जबलपुर, नागपुर और यहां से जो कनेक्टिविटी है कान्हा के लिए, इसको अच्छा करना है और इसको सुधारने के लिए मैं निश्चित रूप से चिंतित भी हूँ और ये चीज़ मुझे करनी है। मैं कान्हा गया था। मैं आज ही, हमारे मेंबर NHI मंडला के पांडे साहब यहाँ है, जो मध्य प्रदेश के सागर के, तो हवाई जहाज में उनसे चर्चा कर रहा था। वो मध्य प्रदेश के अधिकारियों से और आपसे बातचीत करके हमारी गति शक्ति क्लस्टर में ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो पिछड़े हुई है, इस क्षेत्र में कान्हा, ये जो इंटरनेशनल टूरिस्ट जगह है, इसको लेकर एक रोड क्लस्टर NHI की योजना हम बनाएंगे और इसको NH जाहिर करने के लिए मैं पूरी कोशिश करके इसमें मार्ग निकालूंगा। ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। जिसका आज शिलान्यास हुआ है उसकी चर्चा भी हुई, उसकी फिल्म भी आपने देखी है। फग्गन सिंह कुलस्ते जी लगातार इस कार्य के लिए मेरे पीछे लगे हैं। बार बार वो मेरे पास आते थे और उनके आग्रह के कारण आपके यहाँ के ये सब काम हुए हैं।